हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज है संडे स्पेशल सेशन और संडे स्पेशल सेशन में होता है कुछ खास। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ आरआरबी एनटीपीसी जो स्नातक स्तर पर एग्ज़ाम हुआ था स्टेज फर्स्ट का, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो चलिए जानते हैं। और ये 2016 का पेपर है। बारी बारी से आपको 2016 का फिर 2021 वाले भी सारे पेपर आपको करवा दिए जाएंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं। तो 2024 में आरआरबी एनटीपीसी का वैकेंसी आ चुका है, फॉर्म भरना स्टार्ट भी हो गया है। तो आप लोग के लिए ये सेशन होगा काफ़ी हेल्पफुल। चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में क्या पूछा गया था, और इसी तरह के प्रश्न आपको आगे भी बनेंगे। हमारा पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है। ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। इन टूर्नामेंटों के नाम पूछा गया था, या फिर कहिए कि उनका नाम दे दिया जाएगा कि किसमें से कौन है या नहीं है। तो एक चीज़ तो अर्थ जान गए कि ग्रैंड स्लैम का मतलब होता है एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है, ठीक। और इन टूर्नामेंटों के नाम क्या हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और कौन सा, विंबलडन। और इसमें आपको करंट अफेयर के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, फ्रेंच ओपन किसने जीता। तो इसलिए ऐसे प्रश्न को ध्यान में रखना है। वहीं अगर आपसे पूछते कि टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं, तब याद रखिएगा कितने टूर्नामेंट खेले जाते हैं, 4 वार्षिक टेनिस टूर्नामेंट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। हीराकुंड जलाशय का किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन में से है, बराबर हम लोग पढ़ते भी आते हैं। तो ये महानदी पर, ठीक। और आपको पता है कि ये प्रश्न भी काफ़ी बार आपको बताया जा चुका है, तो इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। हीराकुंड बांध का जलाशय। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में कौन से यान से गई थी? ये प्रश्न पूछा हुआ है। बस आज आपको रिकॉल करवा दे रहे हैं कि क्या क्या प्रीवियस ईयर में, वो भी आरआरबी एनटीपीसी का पेपर में पूछा जा चुका है, और आगे इसी से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। वहीं अगला क्या है प्रश्न। क्रिकेटर विराट कोहली को किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको, विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार जो मिला था वो कब? तो 2013 में। वही बात कर लें, क्या आ गया है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, क्या है, हाँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ाया गया है आपको, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको दिख जाते हैं। तो इसको क्या करिएगा, ध्यान में ज़रूर रखिएगा। वही बात करें कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा। ये चीज़ आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है। अब आइए अगला प्रश्न क्या होगा। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दास वंश की स्थापना कहिए, या ममलुक वंश का कहिए, या गुलाम वंश कहिए, सबका स्थापना किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। उसी प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श, पील बख्श भी उपाधि प्रदान है, ये आपको पता होगा। और चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो ये किस पे किया जाता है? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बोलने का आदत हो गया है, क्योंकि आप लोग को डेली सॉल्यूशन करवाया जाता है क्वेश्चन आंसर ऑप्शन के साथ। आज यहाँ बस क्वेश्चन का कलेक्शन है जो पूछा गया है।
वहीं बात करें 1 गीगाबाइट का मान पूछ लिया गया है, वो भी दशमलव में, तो मान यहाँ पे है ही। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। वहीं बात करें ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? तो वो कौन सा है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आप लोग बस ये देखिए कि आप लोग को ये रेगुलर सेशन में पढ़ाया जा चुका है नहीं, और देखिए ये सब प्रश्न एग्जाम में आए हुए भी हैं। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है, क्यों? क्योंकि इसकी जलधारण क्षमता कम होती है। वहीं बात करें एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा गया, तो ये संबंधित है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से। ठीक। ए बी रक्त वाला वर्ग एक व्यक्ति क्या होता है? किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, इसलिए तो बोलता है कि ए बी वाला क्या होता है? सेल्फिश होता है, सबसे ले तो सकता है पर देता नहीं। ठीक। आइए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP केंद्रित है, इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर। अब बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? पृथ्वी के अध्ययन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? भूगर्भ शास्त्र यानी कि जियोलॉजी के नाम से। और ये प्रश्न जो पूछा हुआ है, देखिए 2016 का शिफ्ट 2 का प्रश्न है RRB NTPC का। तो सोचिए अब जब इसका फॉर्म आ रहा है तो आप लोग को क्यों नहीं इसका क्वेश्चन आ गया है, तो इसका आपको क्वेश्चन जानना चाहिए कि कैसा क्वेश्चन पूछता है, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से अन्य 2 कौन थे? तो आपको पता है, लाल से लाला लाजपत राय और पाल से बिपिन चंद्र पाल, और एक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। यही गरम दल के नेता के रूप में कहलाते हैं। अगला प्रश्न, और ये सब आप खुद देखिए कि कितना बार आपको हम रेगुलर सेशन में बता चुके हैं, और यही सब प्रश्न आते भी है। अब अगला प्रश्न देख लेते, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला वायरस किस वहन होता है? किसके द्वारा? तो ये होता है मच्छर द्वारा। अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो व्यक्ति और संस्था दोनों को दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? गांधी शांति पुरस्कार। अब बढ़ जाते हैं अगले की ओर, कौन सा साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो जनवरी 1972। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तु को ही देख पाए तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि। दोस्त आपको बहुत बार बताएं कि निकट वाला में क्या होता है? निकट को ही देखेगा, दूर का नहीं देख पाएगा। दूर वाला में दूर को देखेगा, निकट का नहीं। अपोजिट ध्यान रखना है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखते हुए अब आगे बढ़ जाना है। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है? तो वो निकट किसके स्थित है? अंबाला शहर के। वही मानव शरीर में एक प्रोस्टेट एक क्या है? ग्रंथि है। अब आ जाइए, देखिए अभी शिफ्ट 3 पे आ गए। शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था, जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को करा दिया जाएगा। क्या है प्रश्न? रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह LED और CFL किस वजह से ले रहे हैं? तो उनकी दक्षता के लिए। ये तो आपको पता होगा, LED का बल्ब घर में भी रहता है सबके यहाँ, तो उनकी दक्षता के कारण। गुरु शिखर क्या है? बहुत बार आपको पढ़ाया हुआ, अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। मेरा ये प्रीवियस ईयर सेट कराने का यही उद्देश्य है कि अगर आप लोग जो भी रेगुलर सेशन देखते हैं तो उनको देखिए, क्वेश्चन देख के पता चलेगा ना कि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, और यहाँ से आपके क्वेश्चन मिलते हैं या नहीं, आपकी जानकारी के लिए पढ़ाया जा रहा है वैसा क्वेश्चन कि नहीं। सबसे पहले DNA को अलग किसने किया था? तो फ्रेडरिक मियस्चर या फिर
फ्रेडरिक मियर्सन या फिर कहिए डीएनए का खोजकर्ता तो वही हो जाएंगे। लेकिन क्या कहता है, द्विकुंडलित मॉडल की संरचना को किसने तैयार किया था, तब वाटसन एवं क्रिक हो जाता है। और ये प्रश्न काफ़ी हाईलाइटेड है, बीपीएससी में भी काफ़ी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, एक भूसकर और भूवृक्क के बीच अंतर क्या है। तो भूसुकर सुअर जैसा दिखता है और भूवृक्क एक लकड़बग्घे जैसा दिखता है। देखिए कैसा प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न को लोग ध्यान नहीं देते हैं। और हाँ, एक बात तो हम कहना ही भूल गए, बताइए आप लोग इतना अच्छा से अगर आप लोग को सॉल्यूशन करवाते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का क्या काम है, सपोर्ट कीजिए। जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए। कुछ सेशन से संबंधित कमेंट हो तो ज़रूर बताइए, क्या आपका सुझाव है, कैसा आपको क्लास लगता है। आइए प्रश्न नंबर अगले पर बढ़ते हैं। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होता है, तो दिल होता है, ये तो सबको पता है। वहीं अगला प्रश्न है, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, ये ध्यान रखना है कि आइंस्टीन ने। और सबसे पहले किस साल प्रस्तावित किया था, तो 1905 में। अगला बढ़ जाते हैं, बौधायन, मानव अपस्तम और कात्यायन कौन है, ये पूछा गया। तो ये सब प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है। तो ये होता है अलग गोंडवाना लैंड से। ये प्रश्न भी बीपीएससी का भी फेवरेट प्रश्नों में से एक है। आइए, कौन सा प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था। तो सामग्री किससे बनाया गया था, यही आपसे पूछा गया। तो ये है बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में। ये भी पूछ सकता है कि है कहाँ, तो तंजौर में, जो कि 11वीं सदी में हिंदू मंदिर है और ये बनाया गया था। और ये पूरी तरह से किससे, ग्रेनाइट से बना हुआ निर्मित है। किससे बना हुआ निर्मित है, तो ग्रेनाइट से बना हुआ निर्मित है। आगे बढ़ते हैं, कवक विज्ञान क्या है। तो क्या है, कुकुरमुत्ता का अध्ययन। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आप लोग बताइएगा, क्योंकि बहुत बार बताया हुआ है। वहीं बात करें, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो उन्हें जाता है प्रतिकण के रूप से। ठीक, वहीं बात करें, अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, जोकिन अल चापो गुजमैन कौन है। बताइए, ऐसा ऐसा नाम आप लोग सुने हैं, तो क्या करना है, ऐसे नाम को भी दिल अच्छे से ध्यान में रखना है। ये है मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आप न सुने होंगे न देखे होंगे, और एग्ज़ाम में आपको 10 प्रश्न तो ऐसे दिखते ही हैं। तो इसके लिए आपको टेंशन फ्री होकर चलना है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, तो इतना टेंशन लेना नहीं है। हाँ, लेकिन जिस पे पकड़ है, पता है कि ये प्रश्न बार बार आते हैं, तो ऐसे प्रश्न को ध्यान में ज़रूर रखना है। वहीं बात करें, तमिलनाडु और श्रीलंका में समानतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो ये कौन सी भाषा है, तमिल भाषा। आइए अगला प्रश्न, अंग्रेजी आइवी क्या है। तो ये है यूएसए में एक आम जहरीला पौधा। बताइए, जहरीला पौधा है अंग्रेजी आइवी। वही बात करें, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है यूजेनिक्स को। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो मेंडल को। और आपको पता है ये सब सारे आपको चैप्टर वाइज भी आनुवांशिकी पढ़ा दिया गया है। तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF प्रोवाइड किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपको RRB NTPC में जितना भी प्रश्न पूछा गया है सब ईयर का आपको करवा दिया जाएगा। आज ये 2016 का पेपर का है। ठीक, तो आप लोग जुड़िए ज़रूर इस चैनल से। नमामि गंगे परियोजना से आ गया है प्रश्न, देखते हैं क्या है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका ध्यान रखना है। ये जुलाई 2014 में क्या हुआ था, इसका शुरुआत किया गया था किनके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। 2014 ईस्वी। यह जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था। इसमें समझिए मुख्य उद्देश्य है नदी विकास, नदी सतह की सफाई, जैव विविधता, जन जागरूकता, वन रोपण, यही सब है और क्या। ठीक, तो ये सब को क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। अगला प्रश्न है, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। देखिए ये तो गाना भी है, जियो ऐसे कि लगे आखिरी दिन है, और ये इंसान को सोच के चलना भी चाहिए ताकि अच्छा हम लोग कर सके। ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? तो यह शब्द कहे गए थे महात्मा गांधी के द्वारा। अब आइए अगला प्रश्न, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? पहाड़ी का नाम यहाँ पूछा गया है। तो तिरुमाला मंदिर की बात करें तो ये किस पहाड़ी पे है? आंध्र प्रदेश में आपको कहाँ मिलेगा? वेंकटाद्रि पहाड़ी पर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या करना आपको ध्यान में रखना है। और भगवान वेंकटेश्वर जी का मंदिर है, इसीलिए तिरुमाला मंदिर, यार नाम भी पहाड़ी क्या है, वेंकटाद्रि। तो ये क्या करना है, ध्यान में आपको रख लेना है। यानी कि वेंकटेश्वर, भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में, और ये वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है ये। और इस मंदिर को तिरुपति बालाजी मंदिर को भी रूप में जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में जैसे कुछ कुछ मंदिर है जो आपके हम बहुत बार बताते हैं कि रिपीट होता है, जैसे पूछ लिया जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ओडिशा में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु में। गोमतेश्वर मंदिर कहाँ है? तो कर्नाटक में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो कर्नाटक में। ये सब मंदिर इतना बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि आपको खुद याद हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार ओवरलैप करती है? कितनी बार? तो 22 बार। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। और ये शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी का, और संडे स्पेशल में आज आपके लिए यही लाया गया है। बाकी जैसा रेगुलर सेशन चलता है वो आपको मिलता रहेगा। और हाँ, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ऐसा सेशन आप और भी प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए लाया जाए या फिर नहीं। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं? यह कब शुरू किया गया था? यानी कि सीधा सीधी पूछ लिया जाता है कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, तो ये भारतीय प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है कब? 9 जनवरी को मनाया जाता है। कि कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। तो कहाँ गया यह कब? यह देखिए दिया भी है 9 जनवरी 2003 का दिन, जब महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को बम्बई वापस आने के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता है। तो इनको मतलब सीधा सीधी यही हुआ कि 9 जनवरी 1915 का जश्न मनाने का यही है कि महात्मा गांधी सबसे बड़ा प्रवासी जो कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और उसी दिन को याद करने के लिए क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक, बढ़ते हैं आगे की ओर। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो ये शरद पवार, नाम सुने हैं आप लोग? तो शरद पवार जी की ही आत्मकथा है, लाइफ ऑन माई टर्म। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही हाल ही में कहने का अर्थ है तो जब ये एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम का बात है। तो अजय शर्मा ने ये विवादाग्रस्त बात कह दी थी।
अगला बढ़िए, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया। तो ब्रह्ममिहिर। और इनका ये कुछ जो है इसको ध्यान रखिएगा, जैसे पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता या फिर सांख्य सिद्धांत। अगला क्या है, सुस्ती क्या है, सुस्ती पशु निद्रा है। वही बात करें अगला, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है। तो राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, यही गणतंत्र का मतलब होता है। भूमिगत क्या है, यानी जियोडेसी क्या है, सॉरी भूमिगत नहीं, भूगणित क्या है। तो जियोडेसी क्या है, तो गणित की वह प्रशाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। और देख लीजिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये सब प्रश्न आपको करवाए भी जाते हैं इस चैनल के पे। तो आप लोग को तो बार बार बोलते हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए सेशन यहाँ से हेल्पफुल होगा। तो बस आप लोग जितना हो सके चैनल से जुड़िए और पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। वही बात करें, क्या है अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया, मेलिओडोसिस क्या है। मेलिओडोसिस क्या है, तो ये एक क्या है, संक्रामक क्या है, रोग है। और ये एक बीमारी ऐसा है जो किससे होता है, तो जीवाणु से होता है। ठीक, तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि किससे होता है, तो जीवाणु से होता है। इसको भिटमर रोग से के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, भिटमर नाम से। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी क्या कर सकता है, फैल सकता है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोज़मर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है। तो ये है मत्तूर गांव। टेराकोटा, आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है, तो चीन को। अब आइए आरआरबी एनटीपीसी देखिए, शिफ्ट 1 का प्रश्न आ गया, सेकेंड का देख लिए, थर्ड का देख लिए, अब आया फर्स्ट का। महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिभाओं में हिस्सा लिया था, तो ये 2012 में ही लिया था। वही बात करें, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। तो सर एडविन लुटियंस और सर हेर्बर्ट बेकर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक प्रोग्राम किए जाने के बाद किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो रोम को, रीड ओनली मेमोरी। वही बात करें, अगला प्रश्न है, राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो किस राज्य का है, बिहार का। नाम इसको ध्यान रखिएगा, राम खेलिया। और आपको लोक नृत्य, लोक गान सब आपको हम पढ़ा चुके हैं टॉपिक वाइज। किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, तो किसका नहीं है, शुक्र, जिसको सांझ का तारा, सुबह का तारा कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो जर्मनी से। अगला प्रश्न है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये है साधारण नमक का, यानी कि सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के नाम से रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ये BPSC TRE में भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो 1948, ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है, तो बुद्धिमान आदमी। ये सब आपको हम पढ़ा चुके हैं कि किसका क्या वैज्ञानिक नाम होगा। होमोसेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है और इसका अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी। आइए अगला प्रश्न पूछा गया था, 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह कौन सा है, तो GSAT-7। देखिए ये 2016 का पेपर है, लेकिन इसमें 2013 का भी कुछ पूछा गया है। तो यही देखिए कितना कुछ प्रश्न आ जाता है जो नहीं सोचते हैं। बैडमिंटन के खेल में कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है, तो वो है स्मैश।
अगला प्रश्न है, किस मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो जामा मस्जिद दिल्ली का। अगला प्रश्न है, पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर किस कारण लुप्त प्राय हो रही है? तो आवास विखंडन के कारण। ये सब प्रश्नों को ध्यान जरूर रखिएगा। किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? तो ये टार्डीग्रेड नाम का प्राणी। ठीक। अगला प्रश्न है, CRISPR का क्या अभिप्राय है? बताइए, इतना बड़ा बड़ा फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना चाहिए। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स। बस आपके लिए ये सेशन इसलिए लाया गया ताकि आपको पता चल सके कि कैसा प्रश्न आपको पूछता है। और यही सब प्रश्न देखिए RRB NTPC का पूछा हुआ है और अभी इसका फॉर्म भी आ गया है, तो आप लोग के लिए ये लाया गया ताकि आप लोग देख लीजिए, सिलेबस पता चल जाए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं इसकी या करना चालू किए ही हैं तो वो सब के लिए इम्पोर्टेंट होगा, उनको जानकारी हो जाएगा। किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरण की खोज की? तो ये किसने किया था? विल्हेम रोएंटजेन ने। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो पृष्ठ प्रति मिनट। और हाँ, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको RRB NTPC का जो पेपर और हुआ है वो कराया जाए या नहीं, जैसा आप लोग कहिएगा उसके अकॉर्डिंग कराया जाएगा। मानव शरीर में मौजूद किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका। और कोशिका तो पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ा दिए हैं, उससे संबंधित सारे प्रश्न भी आपको करवा दिए हैं। आइए अगला प्रश्न हमसे जो पूछा गया था, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में क्या होगा? प्रवाहित विद्युत धारा आधी घट जाएगी। और ये प्रश्न BPSC का भी प्रश्न है। मूल तत्वों के आवर्त सारणी वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे मेंडली। ठीक। अगला प्रश्न है, 2016 में, जब 16 का बात था तो 16 का ही प्रश्न पूछेगा। दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रैबिज रोधी दवा कहाँ लॉन्च किया गया था? तो ये भारत में ही लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? तो केसर की खेती जम्मू कश्मीर। भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर को कौन से साल में शुरुआत किया गया था? 1973। ये प्रश्न भी काफ़ी रिपीटेड प्रश्नों में से एक है। अब बढ़ जा, राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई। अगला प्रश्न है, बाघ का अगर क्या वैज्ञानिक नाम पूछेगा? तो पैंथेरा ट्रिगिस। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी। देख रहे हैं, सारे प्रश्न आपको पढ़ाए हुए ही मिल रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न आगे भी आपको NTPC में मिलने ही वाले हैं। तो जितना हो सके इस चैनल से आप लोग जुड़िए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए। बढ़ते हैं आगे, जो कि पूछा गया है क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था और ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न था, किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुआ? तो ये 2011 का पूछ दिया था, तो दक्षिण सूडान को। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो रेडियम पिंच ब्लेड से प्राप्त होता है और पिंच ब्लेड आपको बहुत बार बताएं किसका मुख्य अयस्क है? तो यूरेनियम का। तो आज था इतना ही प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन RRB NTPC का। अगर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको प्रीवियस ईयर का और आगे का क्वेश्चन चाहिए या नहीं, उसी तभी ये सेशन कराया जाएगा। जैसा आप लोग बताएं कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई मन से करते रहिए। थैंक यू।